चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने सिंगल फंक्शनल ग्रुप का देखा था, नॉमेनक्लेचर, है ना। अब एक काम करेंगे, एक और फंक्शनल ग्रुप डालते हैं, बट वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। उस दिन हमने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप देखे थे, बट वो एक जैसे ही थे। तो डाइट ट्राई लगा के हमने काम चला दिया था कि OH 2-3 बार है, COOH 2-3 बार है, CHO भी 2-3 बार है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना हुए, ये तो वही फंक्शनल ग्रुप बार बार हो गए। तो उसके लिए अपन ने डाइट ट्राई वर्ड यूज कर लिया, प्रीफिक्स लगा दिया, करेक्ट। बट अब दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। जैसे उसमें एल्डिहाइड भी है, उसमें OH भी है ना। उसमें एल्डिहाइड भी है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो उस केस में अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि नाम कैसे लिखना है ना, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप के तो सफिक्स नहीं लगा सकते, सेकेंडरी सफिक्स तो कोई एक ही होगा, आइदर अल्कोहल का ऑल या एल्डिहाइड का अल। ऑल अल थोड़ा बोलेंगे, सुन रहे हैं क्या। तो उस केस में क्या करते हैं, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट बना देते हैं, जिसको अपन लास्ट में लिखेंगे सफिक्स में, और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का अपन क्या कर देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं। मतलब हर हर फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स भी होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं, है ना। सफिक्स में वो तब लगेगा जब वो अकेला है। अगर कोई दो है तो हम कंपेयर करेंगे दोनों को, जो ज्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स यूज होगा, और जो लेस पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है, लेस प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। समझ रहे हैं क्या, क्लियर है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालना, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब एक फंक्शन नहीं है इनका, इनके पास दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. IUPAC nomenclature of polyfunctional compounds. ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना। When an organic compound contains, when an organic compound contains, when an organic compound contains two or more different functional groups, two or more different functional groups, two or more different functional groups, comma, one of the functional groups, one of the functional groups is selected as, is selected as the principal functional group, is selected as the principal मतलब main, principal functional group, while all other groups, while all other groups are treated as substituents, are treated as substituents, are treated as substituents। और substituents को कहां लिखते हैं, प्रीफिक्स में, है ना। प्रीफिक्स बनाया ही इसलिए गया कि substituents जितने भी होंगे अदर देन अवर पेरेंट चेन, सब कहां आ जाएंगे, प्रीफिक्स में। ठीक है, फुल स्टॉप। द चॉइस, अब कैसे पता करेंगे कि प्रिंसिपल किसको बनाना है ना। द चॉइस ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, the choice of the principal functional group, the choice of the principal functional group is made on the basis of, is made on the basis of is made on the basis of following order of preference, following order of preference। ये प्रेफरेंस का ऑर्डर लिखना,
एसिड क्लोराइड्स, फिर है एसिड अमाइड्स। ठीक है, इससे अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे अगर आप कीटोन और एल्डिहाइड को देखो, तो कीटोन और एल्डिहाइड में किसका प्रेफरेंस ज्यादा दिख रहा है आपको? एल्डिहाइड। तो अगर दोनों होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और हमारा नाम एंड होगा अल से। एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, और कीटोन जाएगा आपके प्रीफिक्स में। समझ रहे हैं क्या? तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या होता है, ये अब अपन को लिखना पड़ेगा। ये अपन ने कीटोन का सफिक्स तो देखा है, ओन होता है। अब ओन थोड़ा लिख देंगे आगे, ओन तो सफिक्स था। तो प्रीफिक्स अलग होते हैं, जैसे कि OH के लिए सफिक्स ऑल होता है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। तो अपन को हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑल सफिक्स है तो उसी को सामने भी लिख देंगे, ऐसा नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ चलो, नीचे लिखेंगे। इसमें देखो, कुछ आपको लग रहा है कुछ फंक्शनल ग्रुप मिसिंग है। देखो वो नहीं है आपका, हैलोजन नहीं है। नहीं है ना हैलोजन, क्योंकि हैलोजन ना वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। हैलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, उसको तो अपन वैसे भी हेलो लिखते हैं ना सामने, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो, तो वो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट है। एक ग्रुप आपका नाइट्रो होता है, NO2, इसका भी हमेशा क्या होता है, सिर्फ प्रीफिक्स, कोई सफिक्स नहीं है। तो ये तो वैसे भी क्या है आपके, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही बिहेव करते हैं। भले ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, पर बिहेव वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही करते हैं, यानी कि प्रीफिक्स में ही लगते हैं, इनके कोई सफिक्स नहीं है। इसके अलावा और क्या आपको नया दिख रहा है इसमें? एक सल्फोनिक एसिड दिख रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, ये सल्फोनिक एसिड है। एनहाइड्राइड्स देखो, ये कुछ कंपाउंड्स है, मैं जिसमें नंबर डाल रहा हूं ध्यान देना, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव्ड हुए हैं। एक ये है, दूसरा आपका एस्टर है, तीसरा आपका एसिड क्लोराइड है, और चौथा आपका एसिड अमाइड है। समझना कैसे, ये हमारा एसिड होता है ना, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, दो कार्बन के एसिड से एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है? इस एसिड में से, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, IUPAC नेम, इथेनॉइक एसिड, दो कार्बन है ना, तो इथा जाएगा, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आ जाएगा, और COOH के कारण ओइक एसिड लगेगा, ई हटाएंगे ओइक एसिड लगाएंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम। कॉमन नेम तो आपको पता है इसका, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसी में से अगर मैं OH रिमूव कर दूं और इसकी जगह लगा दूं Cl, तो ये बन जाता है आपका एसिड क्लोराइड, COCl। तो COCl उसका क्या हो जाएगा? COCl उसका
फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एसिड का COOH था ना, तो एसिड क्लोराइड का क्या हो जाएगा, Cl हटा, सॉरी OH हटा, Cl लग गया। समझ गया क्या ये वाला? दूसरा, OH हटाओ और NH2 लगा दो, तो ये कहलाता है अमाइड। दिस इज नोन एज अमाइड। अगेन OH हटा दो और OR लगा दो, ये तो अमाइड हो गया, CONH2। क्या बोला मैंने, OH हटाओ और OR लगा दो, COOR, ये हो गया एस्टर। RCOOR देखे थे ना एस्टर। जैसे कि इधर भी एक अल्किल ग्रुप है, बीच में COO, इधर भी एक अल्किल ग्रुप है, ये एक एस्टर का एग्जांपल है। आप लोगों ने तो एक एस्टर पढ़ा भी है ना 10th क्लास में, सोप बनाते वक्त। वहां पे आप क्या बनाते थे, CH3COO, C2H5, इसका नाम भी आप लोग याद किए होंगे, इथिल इथानोएट। इसका नाम होता था इथिल इथानोएट। ओएट लगता है, क्या लगता है, ओएट, सफिक्स एस्टर में ओएट, इथिल इथानोएट। ठीक है, और एक क्या छूट गया, एनहाइड्राइड। ये तीन तो समझ में आ गया ना, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड एंड एस्टर आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम एसिड ओनली। अमाइड एनहाइड्राइड कैसे डिराइव हुआ, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एनहाइड्राइड, हाँ क्या, वाटर, हाइड्रेट, डिजोल्व नहीं। देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है जिसमें पानी है, आप उसको हीट कर दो तो पानी उड़ जाएगा, तब वो कहलाता है एनहाइड्रस, सूखा हुआ। अब क्या ले लो, ये एसिड ले रहा हूं मैं, देखो CH3COOH, एक और ले रहा हूं CH3COOH, और दोनों का मिला के पानी बाहर। अब क्या बचा, दोनों CH3CO ऊपर भी है, CH3CO नीचे भी है, और एक जो O है वो दोनों के लिए कॉमन, ताकि दोनों की बॉन्ड कंप्लीट हो सके। तो ये कहलाता है एनहाइड्राइड। पानी निकल गया ना, तो बन गया एनहाइड्रस, तो नाम पड़ गया इसका एसिड एनहाइड्राइड। पूरा नाम एक्चुअली क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। जैसे आपने इसमें लिखा ना एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, वैसे उसको क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। समझ गए क्या? तो ये बाकी जो आपके चारों फंक्शनल ग्रुप है, ये चारों कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए हैं। ठीक है, दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट? ठीक है, ओके, चलो नीचे लिखना, ऑल द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो इस सीरीज में आपको नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपने बोला अल्कोहल नहीं दिख रहा है, उसके अलावा ईथर भी नहीं है उसमें, ROR, ईथर भी उसमें नहीं है, ठीक है, तो और नाइट्रो भी नहीं है। तो ऑल द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज हेलो, HALO, हेलो, यानी वही क्लोरो ब्रोमो आयोडो, है ना, फ्लोरो, सच एज हेलो, कॉमा नाइट्रो। हेलो तो आपको पता है तो ठीक है, बट नाइट्रो के ब्रैकेट में बॉन्ड NO2 लिख लेना, नाइट्रो ये होता है। एक एग्जांपल आपको बताऊं नाइट्रो ग्रुप का, देखो CH3 में अगर NO2 लगा हुआ है, इसका नाम होता है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो, जैसे क्लोरोमीथेन बोलते हैं ना CH3Cl, तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका कोई सफिक्स है ही नहीं। देखो अकेले थे तब भी सफिक्स नहीं लग पाया इनका, क्योंकि सफिक्स होता ही नहीं, नाइट्रोमीथेन। समझ रहे ना, और जो सामने लग गए वो उसको सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो जो फंक्शनल ग्रुप आपको इस सीरीज में नहीं दिख रहा है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट ही है, इसलिए उनको सीरीज में लिखने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये सीरीज क्यों फॉलो हो रही है, ये देखने के लिए किसको प्रिंसिपल बनाना है, किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है। अब ये तो प्रिंसिपल कभी बन ही नहीं सकते, प्रिंसिपल वही होगा ना जिसका नाम लास्ट में आएगा, जिसका सफिक्स लास्ट में आएगा। इनके तो सफिक्स होते ही नहीं है, तो ये तो प्रिंसिपल बन ही नहीं सकते, तो ये क्या रहेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे, इसलिए उनको सीरीज में इंक्लूड ही नहीं किए। करेक्ट, हाँ। तो ऑल अदर रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज हैलो, कॉमा नाइट्रो, कॉमा एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ALKOXY, एल्कोक्सी का मतलब होता है बॉन्ड OR, इसको एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। कैसे नाम पड़ा, ध्यान देना, आर को क्या बोलते हैं, अल्किल, और O को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिए तो बन गया एल्कोक्सी।
समझ आएगा? एल्कोक्सी। जैसे ये लगता है, देखो मैं आपको एक कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं, CH3OCH3, ये ईथर ही है। क्या है ये? ईथर। इसका नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप नाम ईथर है। पर एल्कोक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लगा है ना आपके अल्किल ग्रुप के साथ, जो ग्रुप लगा है उसको एल्कोक्सी ग्रुप बोल रहे हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, इसका नाम पड़ेगा मिथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथॉक्सी। देखो एल्कोक्सी में आपको ALK की जगह डालना है ना, इथ मिथ प्रोप ब्यूट, तो आप क्या बोलोगे इसको? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मिथेन इसका IUPAC नेम है। क्या है? मिथॉक्सी मिथेन। तो था तो ये भी फंक्शनल ग्रुप, बट कहां लगा? प्रीफिक्स में। क्लियर है? तो एल्कोक्सी ग्रुप भी क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, प्राइम प्रिंसिपल ग्रुप नहीं बन सकता कभी। ठीक है? एक्सेट्रा आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एक्सेट्रा आर ऑलवेज ट्रीटेड एज substituent group, are always treated as substituent group, are always treated as substituent group. अमन ये क्लास 11th है, are always treated as substituent group. ठीक है? चलिए एक टेबल बनाना, तो सबका वो लिखते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स तो हमको पता है, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो टेबल बना लो, 2 कॉलम बनाना टेबल में। एक कॉलम में लिखना सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उन्हीं का तो प्रीफिक्सेस होते हैं, प्राइमरी वाले का तो सफिक्स लिखेंगे। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंड कॉलम में उसका प्रीफिक्स, प्रीफिक्स दोनों बता रहा हूं, 2 लिखा था वहां पे, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, ऐसा समझना। ये आपका CN है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज नोन एज साइनाइड। साइनाइड ग्रुप है ये, पर इसका सफिक्स नाइट्राइल होता है। सफिक्स क्या होता है? तो जब लगेगा ना वो, तो अपन नाइट्राइल लिखेंगे। जैसे कि CH3CN का नाम हो जाएगा मिथिल नाइट्राइल, मिथिल नाइट्राइल। ठीक है? और जो आपने पूछा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलो या उसको आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, वो भी सेम फंक्शनल ग्रुप है। बस फर्क इतना है कि कार्बन से, यहां पे कार्बन से कार्बन जुड़ा है, वहां पे कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, बस यही फर्क है। तो दिस इज आइसोनाइट्राइल, दिस इज नाइट्राइल। ठीक है? चलो, तो पहला नाम लिखना सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में OH। OH अगर आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, ये कब माना जाएगा? जब सामने कौन होगा? एल्डिहाइड। जब सामने कौन होगा? कीटोन। जब सामने कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सीरीज में अल्कोहल के पहले जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, उन सब के सामने अल्कोहल सेकेंडरी होगा। समझ गए क्या? तो अल्कोहल के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि जिसके सामने वो सेकेंड प्राइमरी बन सके। ठीक है? हाँ चलिए, तो इसका प्रीफिक्स लिखना हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे अपन सामने? हाइड्रोक्सी। बाकी आपको पता है ना, प्रीफिक्स लिखते हैं पहले नंबर भी डालते हैं, जैसे अपन मिथिल में डालते थे 2 मिथिल 3 मिथिल, वैसे हाइड्रोक्सी में भी डालेंगे 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है? प्रीफिक्स बिना नंबर के थोड़ा लिखते हैं। आप प्रीफिक्स जहां पे भी लगा हुआ है कार्बन पे, उसका लोकेंट लिखोगे ना, उसके बाद ही प्रीफिक्स का नाम आएगा। तो ये तो रूल अपना वो पुराना वाला ही चल रहा है। ठीक है? चलो सेकेंड आते हैं। सेकेंड NH2, ये अमाइन होता है आपका, अमोनिया से आया है, इसलिए क्या है ये? अमाइन। अमाइन। तो जब तक ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तब तक इसका नाम अमाइन होगा, सफिक्स अमाइन होगा। पर जैसे ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे अमीनो। अमीनो। अमाइन उसका सफिक्स है और अमीनो उसका प्रीफिक्स है, बस ई और ओ का फर्क है। क्लियर है? नेक्स्ट, एल्डिहाइड, CHO होगा अगर कहीं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। एसिड के सामने ये सेकेंडरी है, एसिड के सामने ये सेकेंडरी है, इनफैक्ट एसिड के सामने तो सभी सेकेंडरी है, अमाइन सॉल्ट को छोड़ के।
कार्बोक्सिलिक एसिड तो सेकंड नंबर पे ही है ना, ठीक है, तो इसका लिखेंगे फॉर्मिल, फॉर्मिल, FORMYL, फॉर्मिल। एक और लिखेंगे कीटोन, ये कीटोन का सिंबल है ना, कीटोन। तो इसके लिए लिखना, कुछ बुक्स में कीटो लिखा रहता है और कुछ बुक्स में ऑक्सो है, ऑक्सो ज्यादा कॉमनली यूज होता है, ऑक्सो, ठीक है। फिफ्थ लिखना COOH, अगर सामने अमाइन सॉल्ट है तो COOH भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसके लिए होगा कार्बोक्सी, सामने लगाएंगे प्रीफिक्स में कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। साइनाइड होगा, अगर होगा तो CN, तो CN का अपन ने सफिक्स तो देख लिया, नाइट्राइल, है ना, CN का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, बट अगर ये प्रीफिक्स में लगा तो इसके लिए लिखना सायनो, CYANO, सायनो, ठीक है। एल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये साइनाइड, नाइट्राइल, प्रीफिक्स साइनो, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड पॉइंट लिखना, अच्छा सेकेंड पॉइंट इसी में नीचे एक लाइन लिखना, while naming while naming while naming principal functional group is indicated by, while naming principal functional group is indicated by adding suffix, adding suffix, principal का तो suffix लगाओगे ना, principal functional group is indicated by adding the suffix, while secondary functional groups are indicated by, while secondary functional groups are indicated by, while secondary functional groups are indicated by adding prefix, by adding prefix, by adding prefix। और प्रीफिक्स अपन ने टेबल में लिख लिए हैं, जो कॉमनली यूज अपन करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रिंसिपल चेन, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब ऐसा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए और उसके साथ साथ जितने भी और फंक्शनल ग्रुप वाले आप कार्बन ले सको या मल्टीपल बॉन्ड्स ले सको, उसको आपको पेरेंट चेन बनाना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हाइल सेलेक्टिंग द पेरेंट चेन, while selecting the parent chain, comma, care should be taken, care should be taken, care should be taken that it must contain, that it must contain, that it must contain principal functional group, उसको नहीं छोड़ेंगे, principal functional group, care must be taken that it must contain principal functional group, ठीक है, principal functional group and maximum number of, and maximum number of secondary functional groups, and maximum number of secondary functional groups, and maximum number of secondary functional groups,
and multiple bonds if any, and multiple bonds if any, and multiple bonds if any. ठीक है, नंबरिंग करते समय भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बन चुका है। अब शुरू से पढ़ते हुए चलो, पहले हमारा ब्रांच प्रायोरिटी था, हम नंबरिंग वहां से करते थे जहां से ब्रांच पास पड़े। फिर हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रायोरिटी बन गया कि जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी बन गया कि जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा हम वहां से नंबरिंग करेंगे। अब जब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी बन गया है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ, प्रिंस दोनों मतलब, हाँ, कोशिश तो पूरी वही रहेगी, मतलब दूसरा तो ऐसा ब्रांच ही कहलाएगा, हालांकि उसके लिए तो अपन प्रीफिक्स ही लिखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और लिखना, the priority order becomes the priority order becomes the priority order becomes, पहला लिखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ग्रेटर देन सब्सिट्यूएंट। समझ में आया क्या? हाँ, नंबरिंग भी इसी ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, इस नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए 6 कार्बन है बैक टू बैक, जिसमें सबसे टर्मिनल कार्बन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया है और इधर से सेकंड पे आपका कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा है? बाकी हाइड्रोजन भर देते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और वो तो कंप्लीट है। ठीक है, चलिए पेरेंट चेन तो एक ही होगी, और तो कुछ दिख नहीं रहा है हमें, 6 कार्बन की चेन, बस हमें ये देखना है कि नंबरिंग कहां से करना है। देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा है? कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कीटोन होगा हमारा सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्रीफिक्स में आएगा। और नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? जिससे हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, यानी कि राइट हैंड साइड से। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। प्रीफिक्स में बस एक ही आएगा, 5 ऑक्सो या 5 कीटो, है ना? 5 ऑक्सो, बाकी 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेक्स आएगा ना, 6 कार्बन है तो, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, और ओइक एसिड आएगा तो एन में से ई हट जाएगा और ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो फाइनल नाम क्या लिखोगे? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है क्या? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। एक और ट्राई करना, हालांकि इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, पर ठीक है, इसको भी ट्राई करो। हाँ, ट्राई दिस। इधर से तीसरे पे OH है, उधर से तीसरे पे मिथिल है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है और दूसरी तरफ
कॉन्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन तो एक ही दिख रही है, नंबरिंग बस देख लो कहां से करोगे। मौली ट्राई करोगे नाम, ट्राई करो, गलत होगा ना। किए नंबरिंग किधर से, लेफ्ट से, तो फिर आपने थ्री में थ्री क्यों लिखा है शुरू में? अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिक्स्थ नंबर पे मिथिल है। हमारा नाम यहीं से चालू होगा, सिक्स पे मिथिल। हो गया प्रीफिक्स का काम। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो सफिक्स में जाएगा। और क्या लिखा है यहाँ पे? सिक्स पे मिथिल, बाकी 8 कार्बन है तो ऑक्ट, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और थर्ड नंबर पे ऑल है तो 3 ऑल। 6 मिथिल ऑक्टेन 3 ऑल, समझे क्या? 6 मिथिल ऑक्टेन 3 ऑल। एक और ट्राई करो। दो फंक्शनल ग्रुप है बट दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है ना। चलिए इसको ट्राई करिए। ऊपर वाला लिखिए क्या? थोड़ा तो सिंपल है। यहां से चालू करेंगे क्योंकि इधर से करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6। कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सारे दोनों ही दोनों ओन है ना, तो डाई ओन से एंड करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। यहाँ पे ई रहेगा ना क्योंकि डाई लगने वाला है। हेक्सेन 2,4
डाइओन। ठीक है, चलो उसके बाद वाला बताओ तो, उसके बाद वाला। देखो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए इस कंपाउंड में। 3 तो आपका COOH ही है और एक CHO है। ये CHO ना, हाँ। नहीं, प्रेफरेंस बोल रहा है, एसिड का प्रेफरेंस ज्यादा है, एसिड सेकंड नंबर पे है ना, एल्डिहाइड का प्रेफरेंस कम है। तो ये तो श्योर है कि एल्डिहाइड तो प्रीफिक्स है। फॉर्मिल क्या था प्रीफिक्स उसके लिए? फॉर्मिल, देखो करेक्ट, ये तो श्योर है। बट अब जो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या वो कंटिन्यूटी में है? अगर आप पेरेंट चेन बनाना चाहोगे तो या तो पेरेंट चेन ऐसी बनाओगे और इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन आएगा, तो ही COOH कवर कर सकते हो आप किसी भी तरीके से। तो वो चेन लो ना जिसमें कार्बन ज्यादा आ रहा है। करेक्ट, 5 है ना कार्बन इसमें, कितने हैं? 1 2 3 4 5। एक COOH को तो आपको कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों पेरेंट में नहीं आ सकते, कंटिन्यूस चेन नहीं बनेगी ना, समझ आया क्या? तो ये भी क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। पेरेंट चेन के अलावा जो भी हो सब प्रीफिक्स ही होता है। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम हो जाएगा? कहीं से भी नंबर करो, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 मिलना है ब्रांचेस को। तो 3 पे ही फॉर्मिल भी है और 3 पे ही कार्बोक्सी भी है। तो पहले किसको लिखोगे? कैसे? क्या था? नहीं नहीं, वो प्रेफरेंस डिसाइड करने के लिए अपन प्रिंसिपल और सेकेंडरी क्या कर रहे हैं, अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। मुझे लगा वही सोच के बोले होंगे, है ना। कार्बोक्सी एंड फॉर्मिल, तो अल्फाबेटिकली कार्बोक्सी कम फर्स्ट, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्मिल, हो गया पूरा प्रीफिक्स। 5 है तो पेंटेन, हाँ दोनों एसिड है ना, 2 है ना, दोनों बताना पड़ेगा। पेंटेन 1 5 4 कैसे? 5 है ना, उस कार्बन को भी तो काउंट कर रहे हैं। 1 5 क्या, हाँ, और डाई मैं लगाऊंगा, डाई एसिड। अरे एक ही 2 बार होता है तो डाई लगाते ना भाई, ऐसा मत करो। ठीक है, 3 कार्बोक्सी 3 फॉर्मिल पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। समझ में आ रहा है? चलो ये ट्राई करो, बॉन्ड लाइन डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो इसका सबका मीनिंग बता रहा हूं आपको क्या क्या होता है ना, जिसको अगर डाउट है तो। यहां कुछ नहीं तो यहां क्या है? कार्बन, फिर ये कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और फिर इधर आओगे तो फिर डबल बॉन्ड है। ये कौन से ग्रुप है बताओगे क्या? हाँ, कैसे एसिड है? एसिड में COOH होता है, यहां कहां है CO है? ये कीटोन है, ये कीटोन है। क्यों? इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, बीच में कार्बन, उसमें O। अरे ये कुछ नहीं, ये जो लिखा है ना ये ऐसा है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या बनाया पता है मैंने? इतना, इतना कीटोन है ये। अरे हाँ है ना। चलो अब आगे बताओ, सेकंड वाला क्या है? वो भी कीटोन है क्या? हाँ, तो क्या होता है वो? हाँ, वो एल्डिहाइड है। अगर देखो यहाँ पे H नहीं लिखा होता ना तो ये भी कीटोन हो जाता है ना, बट H लिख दिया तो कीटोन में H थोड़ी ना होता है। ये क्या है? ये क्या है आपको? C के साथ डबल बॉन्ड O है, और ये वाला C H के साथ जोड़ा, ये क्या होता है? एल्डिहाइड। समझ रहे हैं क्या? फिर से ध्यान देना, ये रहा आपका ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर बॉन्ड के बाद एक कार्बन और जिसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इधर बॉन्ड में H लिख दिया, मतलब वो C नहीं है, वो H ही है, तो वहां पे H लगा दिया। कुछ नहीं लिखा रहता, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, देखो यहाँ कुछ लिखा है क्या? तो ये कार्बन है। यहाँ कुछ लिखा है क्या? तो ये कार्बन है।
यहाँ कुछ लिखा है क्या और, तो वो कार्बन है। ये पूरा मिथिल 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 है, बट यहाँ तो लिख दिया ना एच, तो वो एच ही मानेंगे। तो क्या हो गया ये एल्डिहाइड। तो ये है कंपाउंड एक्चुअली। समझ गए क्या? जरूरी नहीं कि हर बार आपको इसी टाइप से दिया जाए, बॉन्ड लाइन भी आपको डिकोड करना आना चाहिए कि बॉन्ड लाइन डायग्राम से अपन कैसे नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या नाम होगा। दो ग्रुप है एल्डिहाइड में, कीटोन में, किसका प्रेफरेंस ज्यादा होता है? एल्डिहाइड का। अगर आप वो प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे तो एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, तो नंबरिंग भी आप राइट से ही करोगे ताकि एल्डिहाइड को कम नंबर मिले। तो एल्डिहाइड वाले कार्बन को दे देना 1, कीटोन वाले कार्बन को दे देना 2, और ये बगल वाला कार्बन नंबर 3। करेक्ट? चलो नाम बताओ। 3 की 2? हाँ, तो सेकेंड नंबर पे तो है कीटोन, तो 2 पे लग जाएगा ऑक्सो। हो गया हमारा प्रीफिक्स। कीटोन का प्रीफिक्स लगाएंगे ना, क्योंकि कीटोन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और एल्डिहाइड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 ऑक्सो। अब बताओ, 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, प्रोपेनल, अल्फा और एल्डिहाइड। तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, क्योंकि एल हमेशा 1 में ही रहेगा ना, कॉर्नर में ही रहेगा। 1 अल लगा भी दोगे तो गलत नहीं करेगा कोई भी आपको, ठीक है, और अपन इसमें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसी कंपाउंड में आप अगर अल नहीं भी लिखोगे तो भी कोई भी उसको बीच में तो बनाएगा ही नहीं। मतलब ये नाम देखकर आप इसके अलावा और कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। चलो ये नहीं होता तो आप क्या करते, पहले प्रोपेनल बना देते, CH3 CH2 CHO बना दी प्रोपेनल। पहले प्रोपेनल तो बनाओ, ये होता प्रोपेनल। और 2 वाला कार्बन डबल बॉन्ड O बना देते, तो ये H2 हटा देते और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देते, तो ये वही तो बना है। ठीक है, ये कुछ नहीं, यहाँ पे CH3 तो होगा ना। ठीक है, चलो देखो, कंफ्यूजन जहां पर होना नंबरिंग को लेकर के, वहां पे अपन यहाँ नंबर मेंशन कर देते हैं नाम में। ठीक है, चलिए लास्ट देखो। इसमें तो एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, वो कौन सा है? कीटोन। नंबरिंग वहीं से चालू करोगे क्योंकि कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। देखो पेरेंट चेन क्या होगी, ये समझना। पेरेंट चेन क्या होगी? एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, इसी को लेते हैं पेरेंट चेन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ जाएगी पेरेंट चेन में, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा हमारा पेरेंट चेन में, और एक ही प्रीफिक्स है, वो क्या है? 4th नंबर पे एक मिथिल लगा हुआ। यहाँ क्या है? मिथिल। तो लिखा जाएगा इसका नाम, लिखो। 2 पे ओन है, 5 पे इन है, और 4 पे मिथिल है, बस अब लिखना है। और 7 कार्बन है तो हेप्ट। लिखे नाम। शुरुआत कहां से करें नाम की? 4 पे मिथिल, ठीक है, आगे प्रीफिक्स हो गया। फिर आएगा वर्ड रूट, हेप्ट। पहले प्राइमरी सफिक्स आता है ना भाई। 5 इन का ई हटा देना, और 2 पे, समझ रहे क्या? स्ट्रक्चर मत भूलो कि नाम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? एक और लिखो तो, ये अच्छा दिख रहा है कंपाउंड।
चलो, पेरेंट चेन, इस कार्बन को भी मत छोड़ना, इसको भी मत छोड़ना, इससे फंक्शनल ग्रुप लगा और ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो ये रहा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, ऊपर तो नहीं जा सकते, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी ना। फोर्थ कार्बन, फाइव कार्बन, अब किसी भी तरफ जाकर के छठवां कार्बन कर सकते हैं। इधर जाओगे तो ये ब्रांच हो जाएगी, इधर जाओगे तो ये ब्रांच हो जाएगी, यही चीज है। तो सिक्स, ठीक है। कितनी ब्रांच दिख रही है आपको? अपार्ट फ्रॉम पेरेंट चेन कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, कितनी ब्रांच लगी हुई है? तीन, एक पांच पे और दो तीन पे। तो ये प्रीफिक्सेस हो गए हमारे। छह है कार्बन तो वर्ड रूट हो गया हेक्स, वन पे इन है और टू पे ऑल है। पूरा नाम बोल दिया मैंने, अब बस लिखना है। पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या क्या लिखूं प्रीफिक्स में? कहां कहां पे है? थ्री कॉमा, एक और थ्री ना, अरे थ्री में दो है ना, हाँ, थ्री कॉमा फाइव। आगे, और ट्राई कौन लगाएगा? अरे बताओ तो, ये तीन जगह में तीन मिथाइल हैं, क्या? ट्राई मिथिल, हो गया प्रीफिक्स हेक्स, वन इन टू ऑल। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो एक दो रूल इसमें और है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और एक लास्ट टॉपिक अपना बच गया है, एलिसाइक्लिक वाला और बेंजीन वाला, दो नोमेनक्लेचर और बचे। एलिसाइक्लिक मतलब हमारे साइक्लो वाले, अभी तक साइक्लो अपन नहीं पढ़े ना एक बार भी। साइक्लो भी तो प्रीफिक्स है ना, साइक्लो वाले कंपाउंड्स, और एक है बेंजीन वाला एरोमेटिक, ठीक है।